नाज़रीन, ट्रंप ने फुल स्केल मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दे दिया है। एयर से, लैंड से और सी से ईरान पर जो है वो अटैक किया जाएगा। अमेरिका जो है वो अपना बड़ा मेजर लेवल के ऊपर एसेट्स को मिडिल ईस्ट जो है वो शिफ्ट कर रहा है और इसके अलावा मिलिशिया जो है वो ईरान के अंदर दाखिल की जाएगी और जो एसेट्स मिडिल ईस्ट ट्रांसफर किए जा रहे हैं ये बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत हैरानकुन है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के बड़े मेजर एसेट्स मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, उनके ट्रूप्स यहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़े पैमाने के ऊपर वो मोबिलाइजेशन जो वो कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो जंग अल्टीमेटली एक बड़ी जंग होनी है बड़ी ताकतों के दरमियान, जिसको आप आलमी जंग कहते हैं, उससे पहले ये एक और बहुत बड़े लेवल की जंग होने जा रही है। यानी वो तो एक हतमी जंग होगी ना, उसके बाद पता नहीं क्या होगा दुनिया में, तो लेकिन उससे पहले ये सबसे बड़ी, ये यूक्रेन से भी बड़ी जंग जब होने जा रही है, इसकी ये दुनिया के बिल्कुल सेंटर के अंदर, और इसके जो बड़ा रास्त इंपैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर होंगे। इधर से मिसाल आ रहा है, पूरा रीजन जो है वो मैदान जंग बना हुआ है। सो इसकी डायमेंशन है वो बहुत बड़ी होने वाली हैं। तो ये बहरहाल एक बड़ी मिस्टेक है जो अमेरिका करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब उन्हें जंगें ही शायद करनी है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने ईरानियंस को मैसेज भिजवाया है कि अगर सुप्रीम लीडर ईरान को कॉल कर लें, सुप्रीम लीडर जब ट्रंप को कॉल कर लें तो शायद ट्रंप फिर सोचे शायद वो अटैक ना करे। अब जरा पीक एरोगेंस देखिए, मतलब उसके बाद तो तय जो अटैक है वो तो बिल्कुल तय है ना, अगर मतलब सुप्रीम लीडर क्या कॉल करेंगे ट्रंप को, लेकिन उनकी एरोगेंस देखिए, ये काइंड ऑफ के भाई सुप्रीम लीडर जब ट्रंप के पांव पड़ जाए, सो काइंड ऑफ इस तरह का वो सिग्नल दे रहे हैं। सो शायद वो ईरान को जानते नहीं है। और अब देखें, जब टकर कार्लसन ने जो है वो टेड क्रूज जो कि अमेरिका का सेनेटर है और इजरायली लॉबी का एक अहम बंदा है, उससे इंटरव्यू किया और उससे पूछा तुम ईरान पर जो अटैक करने जा रहे हो, ये जून 12 से पहले की बात है, जब कि ईरान पर अटैक करने जा रहे हो, तुम्हें पता है ईरान की पॉपुलेशन कितनी है? तो उसे ईरान की पॉपुलेशन का भी पता नहीं था। तो इट्स मीन के वो हमेशा से उन्होंने मिस कैलकुलेट किया है ईरान की कैपेबिलिटीज को, ईरान के जज्बे को, ईरान की आइडियोलॉजी को, और इस बार भी वो इनका जो सारा एडवेंचर है वो मिस कैलकुलेशन जब साबित होगा। ईरान में क्या सूरत हाल है? ईरान बिल्कुल डिसीव नहीं हो रहा। ईरान इस वक्त इस लेवल के ऊपर उनकी तैयारी है कि उनके कमांडर्स बंकर्स के अंदर मौजूद हैं, उनके कमांडर जो है वो कमांड रूम्स के अंदर मौजूद हैं, कम्बैट पोजीशन उन्होंने ले रखी है। और जो बहुत बड़ा फ्यूनरल ईरान में हुआ है, जो मर्टार थे उनका फ्यूनरल हुआ, उसमें भी ईरानी कमांडर्स ने शिरकत नहीं की। अमूमी तौर पर होता है, हर बार होता है कि कमांडर जो है वो शरीक होते हैं, लेकिन उन्होंने इस फ्यूनरल के अंदर भी शिरकत इख्तियार नहीं की और किसी भी वो पब्लिक इवेंट को अटेंड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पिछली बार असैसिनेशंस हुई उससे उनको काफी एक्सपीरियंस हुआ है कि जो ही वो बाहर जाते हैं तो उनकी लोकेशन और उनकी मूवमेंट को जब ट्रैक किया जाता है। तो इस वक्त वो जहां भी हैं उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल रखी है, यानी वो बाहर नहीं आ रहे हैं कि रूटीन में घर जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, नहीं, वो अपनी कम्बैट पोजीशन के अंदर मौजूद हैं। और इस लिहाज से वो अलर्ट है कि अगले लम्हे जैसे जंग छिड़ने जा रही है एंड दे आर इन द पोजीशन के वो ऑर्डर जारी कर सके, रिस्पॉन्स जब दे सके। ईरान में ये तैयारी, और ईरान के आईआरजीसी के कमांडर ने कहा है कि अगर एक बुलेट भी हमारे ऊपर फायर हुई तो फिर ये बात ध्यान में रखें कि हमारा जो रिस्पांस है वो अनइमेजिनेबल होगा और कोई अमेरिकी बेस जो है इस रीजन के अंदर सेफ नहीं रहेगी। ये ईरान का रिस्पांस जब सामने आ रहा है, तो ईरान किसी बात से डिसीव नहीं हो रहा है। उसको पता है कि ठीक है, हो सकता है कोई हमले की जो टाइमिंग है उसमें कोई तब्दीली आई हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, लेकिन हमला तय है और ये होना है, ठीक है, इसलिए वो इस हवाले से जब तैयार है। और हमले की कई डायमेंशंस हैं, अंदर मिलिशिया भी तो दाखिल करनी है ईरान के अंदर, तो जाहिर है ईरान ऑलरेडी जो है वो हालत जंग में है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नाज़रीन ऐसा लग रहा है कि ईरान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो इस नौयत का है कि जैसे इराक वॉर हो रही थी और वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का प्रोपेगेंडा था, यानी जैसे एक फुल स्केल इन्वेजन करनी होती है उसके लिए जिस दर्जे का प्रोपेगेंडा किया जाता है, यानी छोटी मोटी एयर स्ट्राइक्स करने के लिए तो चलो ठीक है, कोई भी जस्टिफिकेशन घड़ ली, लेकिन जब आप एक मुल्क को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं और फुल स्केल इन्वेजन करने जा रहे हैं, तो जैसे इराक के हवाले से प्रोपेगेंडा हुआ, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, पूरा मीडिया लगा हुआ है, गवर्नमेंट्स लगी हुई हैं, मतलब वही कुछ इस वक्त हमें नजर आ रहा है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझना कि जो उस प्रोपेगेंडे का दर्जा है वो इस लेवल के ऊपर जाकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जैसे वो फुल स्केल को इन्वेजन करने जा रहे हैं, मुकम्मल यानी ईरान को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। अब एक चीज आप देखिए, अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया और ईरान के अंदरूनी मामलात को डिस्कस किया जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में हो नहीं सकते हैं, लेकिन उसने डिस्कस किया और वहां पर क्या कहा
अमेरिका ने, अमेरिकी नुमाइंदे ने यह कहा कि ईरान ने दसियों हजार प्रोटेस्टर्स को मारा है। अब आप जरा अंदाजा करें, दसियों हजार, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, ये वो नंबर देने। मैं आपको बताऊं कि जब गजा में यह सारी जुल्म हो रहा था और शहादतों की तादाद जो है वो 40,000 तक पहुंच चुकी थी और सारी दुनिया का मीडिया और इंडिपेंडेंट सोर्सेज उसको कंफर्म कर रहे थे कि ये, और सारी दुनिया के सामने वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, कोई शक की बात ही नहीं थी। बाइडेन ने उन नंबर्स को मानने से इनकार कर दिया था, हालांकि यूनाइटेड नेशन, खुद अमेरिकी मीडिया, इधर उधर सब, सारी दुनिया रिपोर्ट कर रही और सब हमारे सामने लाइव है। बाइडेन ने उन नंबर्स को मानने से इनकार कर दिया था। तो ये हैं वो जिनकी मोरालिटी ये है, जिन्होंने कितने मुल्कों को तबाह किया है, गजा में इन्होंने क्या कुछ किया है। ये अब ह्यूमन राइट्स की बुनियाद के ऊपर जब ईरान पर हमलावर हो रहे हैं और यहां पर किस दर्जे का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि दसियों हजार, और ईरान ने ये सबूत सामने रखे हैं। अभी आज उन्होंने मजीद फुटेज जारी किया है कि कैसे ट्रेंड एलिमेंट्स जो हैं वो ईरान के अंदर दाखिल हुए और उनकी फुटेजेस हैं कि जिस तरह से वो असलिया पकड़ रहे हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बकायदा ट्रेंड एलिमेंट्स है। उन्होंने आकर ये, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कल फॉक्स न्यूज के ऊपर इंटरव्यू दिया, फॉक्स न्यूज के ऊपर, और उन्होंने खुलकर बताया, उन्होंने कहा कि ये मुसाद की सारी कार्रवाई थी, मिलिशिया को अंदर दाखिल करना, सिविलियन कैजुअलिटीज करना और फिर उसको ब्लेम गेम करना कि ये तो गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है ना। और खुद इजरायली मीडिया इस बात को तस्लीम कर रहा है कि हां हमने मिलिशिया भेजी है। और फॉर्मर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका का, माइक पॉम्पियो, जो कि, और ये माइक पॉम्पियो वो है जो रीराइट हिस्ट्री की बात कर रहा है कि जो विक्टिम है वो इजरायली हैं, और ये माइक पॉम्पियो वो है जो कुछ महीने कबल जो है, पिछले साल जो है, ये गजा में जो इजरायली फौजी हैं वहां पर जाकर उनके साथ डांस किया इसने, ये वो माइक पॉम्पियो है। तो माइक पॉम्पियो ने जो न्यू ईयर की नाइट के ऊपर ट्वीट किया, उसने कहा कि हैप्पी न्यू ईयर टू द ईरानी प्रोटेस्टर्स एंड द मुसाद एजेंट्स वॉकिंग बिसाइड देम। हर प्रोटेस्ट के अंदर मुसाद एजेंट्स मौजूद हैं, ये माइक पॉम्पियो कह रहा है। वो इजरायली मीडिया, इजरायली लॉबी खुलकर बता रही है कि हम ही हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। वेस्ट की गवर्नमेंट और वेस्टर्न मीडिया कह रहे हैं नहीं, ये आप तो हैं ही नहीं। सो ये एक बहुत घिनौना और बहुत डीप ये खेल है जो खेला जा रहा है ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए। रशिया ने फिर सिक्योरिटी काउंसिल में पूरा ईरान का साथ दिया और उन्होंने कहा कि ये बैरूनी ताकतें जो हैं वो ईरान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट वहां पर नहीं हुआ, जो पीसफुल हुए पहले कई दिन पीसफुल होते रहे, कोई इंटरनेट ब्लॉक नहीं हुआ, कोई एक गोली भी नहीं चली। सडनली फिर जब ये मिलिशिया दाखिल हुई है उसके बाद अचानक, और जब स्टार लिंक को डिफीट किया गया है उसके 48 घंटों के अंदर अंदर सारा वायलेंस खत्म हो गया। तो आप ये देखिए कि कौन सी ताकतें हैं जो यहां पर ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बुनियाद पर आ रही हैं। वो ताकतें जिन्होंने पिछली 8 दहाइयों से, और पीछे चले जाएं तो कई 100 साल से वो दुनिया में क्या उधम मचा रहे हैं, वो यहां पर है। और जिन्होंने इराक, शाम और लीबिया और अफगानिस्तान में, सोमालिया, सूडान में जो कुछ किया, वो ईरान को आज़ादी देने आ रहे हैं। तो थोड़ी सी अगर अकल इस्तेमाल की जाए तो चीज़ों को समझना जो मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो ये एक बात होगी। अब बात यह है कि ईरान पर हमला जो गुजरी रात है इसमें भी बहुत खतरा था, और उस ज़्यादा खतरा इससे पिछली रात था। बिल्कुल आखिरी मोमेंट में ट्रंप जब पीछे हटा। अब क्या हमले का फैसला बिल्कुल पीछे ले लिया गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमला होना है। मैं आपको बताऊं कि 3 से 4 ऐसे रीजंस हैं कि अभी तक हमला नहीं हुआ, और उसमें 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे इतना डिले है। होने को किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन ये 3-4 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहली और मेजर रीजन यह है कि उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है उनके पास, और वो आ रहा है, ठीक है ना, उसका इंतजार किया जा रहा है। दूसरा, ईरानी मिसाइल्स का डर है। ईरानी मिसाइल जब पड़ेंगे, बरसेंगे, तो इजराइल अपना डिफेंस कैसे करेगा, अमेरिकी बेसेस अपना डिफेंस कैसे करेंगे, यह सबसे बड़ा मसला है, ठीक है ना। ईरानी मिसाइल्स बरसेंगे और इजराइल पर बरसेंगे तो इजराइल का दिफा कौन करेगा? और इजराइल 200 मिसाइलों की मार है, इससे ज्यादा नहीं, 200-300 मिसाइलों की मार है बस। तो फिर अगर इजराइल का मेजर डिस्ट्रक्शन हो गया तो फिर क्या होगा? और तीसरी बात नाज़रीन यह है कि सैंक्शन मजीद लगा के ईरान की इकॉनमी को मजीद कमजोर किया जाए, लोगों को और ज्यादा, यानी कि अगर इकोनॉमिक हालत और बदतर होगी तो और ज्यादा लोग निकलेंगे। तो इसलिए आप देखिए यूरोपीय यूनियन, G7, अमेरिका, ये सब जब वो सैंक्शन लगाने की जब वो बात कर रहे हैं,
तो इस तरह से मुजाहिरों को दोबारा से इग्नाइट करना, उनके अंदर वायलेंस करना और आर्म्ड मिलिशिया अंदर दाखिल करना, ये एक प्लान है कि अगले चंद दिनों के अंदर अंदर ये भी साथ किया जाए, एक बार फिर जब वो ये सारा वायलेंस किया जाए और सैंक्शन लगाकर ईरानी इकॉनमी को बिल्कुल जब वो कोलैप्स कर दिया जाए। और फिर एक चौथी वजह नाज़रीन ये भी है कि ट्रंप वेनेजुएला में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है कि उधर अमेरिका ड्रैग है, उधर बिल्कुल यानी कि डिजास्टर हो चुका है। तो अब उधर भी वो कंफ्यूज हैं कि उधर क्या करें। अगर इधर बहुत बड़ी जंग छिड़ गई फिर उधर भी फंसे होंगे, इधर भी फंसे होंगे। बहरहाल मेरी जाती असेसमेंट नाज़रीन ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर का इंतजार किया जा रहा है। जो ही एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचेगा उसके बाद अटैक होगा, क्योंकि जो इनिशियल असेसमेंट थी कि यहां पर 50, 70, 80 टारगेट हिट करेंगे, B-2 बॉम्बर्स आएंगे। B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो तो उनको जरूरी नहीं है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर से फ्लाई करेंगे, वो तो डिप्लॉय हैं इंडियन ओशन के अंदर, डियागो गार्सिया जो बेस है, तो वहां से वो फ्लाई करेंगे और अटैक कर देंगे, ठीक है ना। सो 50, 60, 80 टारगेट हिट करेंगे तो ईरानी रिजीम जब वो कोलैप्स हो जाएगी। ये इनिशियल असेसमेंट थी जो कि एक जमीनी हकायक से बिल्कुल बरक्स थी। इसलिए बाद में एट द लास्ट पॉइंट जो CIA की रिपोर्ट गई, उन्होंने कहा इससे बिल्कुल गवर्नमेंट फॉल नहीं करने वाली, ये जो जिस तरह का हमला आप करने जा रहे हैं, और इसका उल्टा नतीजा ये होगा कि ईरानियंस और ज्यादा मुतहद हो जाएंगे। तो ये बुनियादी वजह है कि उन्होंने वो अटैक जो है वो रोका, और इसलिए अब वो एयरक्राफ्ट कैरियर बुला रहे हैं और मजीद ट्रूप्स और मजीद फौज और मजीद एसेट्स बुला रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें तो ऑलरेडी अमेरिका की बहुत फौज है, इसका मतलब ये भी कम पड़ गई है ईरान से लड़ने के लिए। इतनी फौज, इतनी जंगी तैयारी तो ऑलरेडी हैं, ये भी कम पड़ गए। खैर, मैं पहले जो ट्रंप के हवाले से आने वाले स्टेटमेंट्स है और जो तैयारी है अमेरिका की, वो आपके साथ शेयर करता हूं। फ्रॉम द एयर एंड सी डिटेल्स ऑफ द पोटेंशियल स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। एयर और सी से जब अटैक होगा, और ग्राउंड अटैक कौन सा होगा जिसमें मिलिशिया दाखिल की जाएगी। ट्रंप रिक्वेस्टेड, वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है, ट्रंप ने ऑर्डर किया है कि जो फोर्सेस इन द रीजन हैं उनको इक्विप्ड किया जाए फॉर प्रिपरेशन फॉर एन ऑर्डर टू अटैक ईरान। वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है मजीद यानी तैयारी का मजीद टाइम लिया गया, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए, मजीद कोई एयर डिफेंस डिप्लॉय कर दिया जाए, मजीद ट्रूप्स भेज दिए जाए, बस इतना सा है। यह लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है कि यह हमला क्यों रुका। ट्रंप को यह इन्फॉर्म किया गया कि यह जो लार्ज स्केल अटैक आप करने जा रहे हैं ईरान पर, दैट विल नॉट लीड टू द फॉल ऑफ गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट नहीं गिरने वाली है, बल्कि मे इग्नाइट अ ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट। देखें, अमेरिका एक रीजनल वॉर नहीं चाहता है, यह बात ध्यान में रखें। रीजनल वॉर कई बार छिड़ने लगी है और अमेरिका ने उसको कंडेम किया, क्योंकि रीजनल वॉर छिड़ेगी तो सारा यहां पर अमेरिकी ऑर्डर मौजूद है, वो अमेरिकी ऑर्डर गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि रजीम नहीं गिरेगी, गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, बल्कि एक ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाएगा, पूरा खित्ता जंग की लिपेट के अंदर होगा। तो ये असल बात है कि जो इनिशियल असेसमेंट थी कि इस तरह का हमला करेंगे गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो वो बिल्कुल गलत असेसमेंट थी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये भी इनकी मिसकैलकुलेशन ही साबित होगी। सो अटैक वाज डिलेड क्योंकि वीकनेसेस ऑफ द टारगेट्स और फियर ऑफ ईरानी रिस्पॉन्स। अगली बात, ईरानी रिस्पॉन्स है वो आएगा तो उसका क्या करेंगे। यकीन मानिए अगर ईरान के पास मिसाइल्स ना होते और रशिया के पास न्यूक्लियर ना होता तो नेटो दोनों पर बराह हमला कर चुका होता। मसला सिर्फ यह है, ईरानी मिसाइल्स एंड रशिया का न्यूक्लियर। सो लैक ऑफ अमेरिकन डिफेंसिव फोर्सेस, कह रहे हैं अमेरिका की इतनी ज्यादा डिफेंसिव फोर्सेस रीजन में नहीं थी, अब मजीद बुलाई जा रही। वैसे इतनी फौजें भी कम पड़ गई ईरान पर हमला करने के लिए। सो एवरीवन नोज, स्काई न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, एवरीवन नोज कि ट्रंप कीप्स हिज फिंगर ऑन ट्रिगर। ट्रंप के हाथ जो ट्रिगर पर है। एक और स्काई न्यूज की यह हेडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ट्रंप एक डिसाइसिव अटैक करने जा रहा है ईरान पर, यानी अब की बार जो अटैक हो उसमें रिजीम गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, गवर्नमेंट उसमें हर सूरत तब्दील होनी चाहिए, ऐसा वो डिसाइसिव अटैक करने का इरादा रखता है। वाशिंगटन के डिसीजन मेकिंग रूम के अंदर डिस्कशन ये नहीं है कि हमला करना चाहिए या नहीं, कैसे किस तरह का हमला करना चाहिए, यह डिस्कशन है। यह फैसला है कि हमला होना है, हाउ इट विल बी स्ट्रक, ईरान पर हमला करना कैसे है,
कितने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने हैं, कितने मिसाइल फायर करने हैं, कितने जंगी जहाज भेजने हैं, B-2 बॉम्बर्स, कौन से टारगेट सेट करने हैं, कहां से मिलिशिया दाखिल करनी है, साइबर अटैक करना है, हमले की स्ट्रेटजी क्या, ये डिस्कशन है वॉशिंगटन के डिसीजन रूम के अंदर। ये डिस्कशन नहीं है कि हमला होना चाहिए, नहीं, वो फैसला हो चुका है। वासी जनरल मजीद ये बता रहा है कि मोबिलाइजेशन ऑफ मोर यूएस ट्रूप्स, मजीद यूएस ट्रूप्स को मोबिलाइज है वो किया गया। अगेन ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अमेरिका क्या इतना खौफजदा है ईरान से, इतनी फौज भी कम पड़ गई है। वैसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा तो वो क्या कर लेगा। अगेन ज़ाहिर है एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत ताकत है, सारा कुछ है, लेकिन उस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी ईरान हिट कर सकता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर तो पहले भी मौजूद था जब अटैक हुआ, तो इसलिए ये जो नई स्ट्रेटजी है ना, ये भी एक फेलियर साबित हो सकती है। एक्सियस ने रिपोर्ट किया है कि ईरानियन रिजीम जो है वो अल्टीमेटली फॉल कर जाएगी। अगर सुप्रीम लीडर ट्रंप से बात कर लें तो शायद ट्रंप कोई बख्शिश कर दें। अमेरिकी मीडिया सुप्रीम लीडर बराह रास्त ट्रंप से कॉल करे। अच्छा, ये जो सदर है अमेरिका का इंतहाई एरोगेंस का शिकार है, और इसकी एरोगेंस जो है वो रशिया ने तोड़ी है, ईरान ने तोड़ी है, नॉर्थ कोरिया और चाइना ने। ये पहले 4 महीने ये स्टेटमेंट जारी करता रहा है कि ईरानी सदर, चाइना का सदर मुझे कॉल करे। 4 महीने चाइनीज सदर ने कॉल नहीं की है, और इसने अपनी हलफ बर्दारी तकरीब में चाइना के सदर को बुलाया, चाइना का सदर नहीं गया, और फिर 4 महीने लगे इसको चाइना के सदर से मुलाकात करने में। तो अब कह रहा है सुप्रीम लीडर, ओ भाई सुप्रीम लीडर क्या कॉल करेगा ट्रंप को, ठीक है ना। मतलब अगेन आप देखें ना, सही गलत को साइड पर रखे, वो ईरान को जानते ही नहीं है। अगर वो जानते होते तो इस तरह की बात ना करते। सुप्रीम लीडर जब ट्रंप को कॉल करेगा कि आप मेहरबानी करें ईरान पर अटैक ना करें, आप सोचिए सही जरा, इट्स मीन कि वो ईरान को जानते ही नहीं, सही गलत को और नतायज को एक दफा साइड पर रखें। ट्रंप ने कंडीशन किया कि डायरेक्ट नेगोशिएशन होंगे विद सुप्रीम लीडर खमनाई इन एक्सचेंज फॉर नॉट ओवरथ्रोइंग द रिजीम। अगर डायरेक्ट ये आ जाए मुझसे बात करें तो शायद मैं ओवरथ्रो ना करूं रिजीम। नहीं तुम कर दो, मतलब अंदाजा करें, जैसे वो एक बटन दबाएगा और गवर्नमेंट जब गिर जाएगी। तो व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट्स आप देखिए। व्हाइट हाउस कह रहा है कि ऑल ऑप्शंस रिगार्डिंग ईरान रिमेन ऑन द टेबल। अच्छा जी, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मॉनिटर कर रहा है ईरान के हवाले से सूरत हाल को, और कोई भी वो इकदाम उठा सकता है। ऑल ऑप्शंस आर फर्मली ऑन द टेबल। और फिर व्हाइट हाउस ने बताया कि सिर्फ ट्रंप और उसका जो बिल्कुल इनर सर्कल है, यानी 4, 5, 6 लोग हैं, वही जानते हैं कि एग्जैक्टली ईरान के हवाले से प्लान है क्या। तो ये हो गई इनकी तैयारी। अब जरा आ जाइए कि ईरान, सुप्रीम लीडर तो छोड़ देना, वो कोई निचले दर्जे का एडवाइजर भी होगा ना, तो वो भी शायद ट्रंप को कॉल ना करे इसलिए कि हमारे ऊपर अटैक ना करो। वो तो कोई मुलाजिम भी कॉल ना करे सुप्रीम लीडर का इसलिए कि हमारे ऊपर अटैक ना करो। तो ये वैसे क्या बातें कर रहे हैं। तो खैर एरोगेंस तो है, और पीक एरोगेंस है। अब ईरान की जो तैयारी है वो बहुत अगले दर्जे की है, और ईरान एक फैसला कुन जंग लड़ने जा रहा है। और ईरान की जरा स्टेटमेंट देखिए, वो बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा कि हाई अलर्ट है हम जंग के लिए, पॉसिबिलिटी है, हमें पता है कि ट्रंप अटैक करेगा। आर्मी कमांडर्स, डिफेंस मिनिस्टर और सिक्योरिटी फोर्सेस और बसीज फोर्सेस जो है वो इस वक्त तमाम की तमाम हाई अलर्ट के पर हैं। वो अपनी लोकेशंस पर जाकर पोजीशन संभाल चुके हैं एंड हाई अलर्ट टू ओपन फायर। जहां जहां उन्होंने जाना था वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और अपनी पोजीशंस पर मौजूद हैं। दे आर वेटिंग कि अगर एक भी बुलेट फायर हुई, दिस टाइम दे विल रिस्पॉन्ड विद द डिवास्टेटिंग स्ट्राइक। एक भी गोली अगर हमारे पर चलाई गई तो बड़ा डिवास्टेटिंग रिस्पॉन्स हम देंगे, और हम तमाम सिनेरियोज के लिए तैयार हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर जो है वो एग्जिस्ट करती है। मिलिट्री जनरल जो हैं उन्होंने कल जो फ्यूनरल हुआ उसको अटेंड नहीं किया, क्योंकि वो अपनी कम्बैट पोजीशन संभाल चुके हैं एंड दे आर अवेटिंग द आउटब्रेक ऑफ द वॉर। और वो सिर्फ इस मतलब एक मिनट वो इसमें है कि भाई अगले मिनट जंग छिड़ सकती है, वो इस तरह तैयार होकर तैयारी के साथ अपने कमांड रूम्स में बैठे हुए हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर आउटब्रेक ऑफ वॉर, अपनी कम्बैट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो घर वालों से भी नहीं मिल रहे बिल्कुल, यानी वो वहां पर हैं जहां उनको होना चाहिए, जहां से वो ऑर्डर्स देंगे।
ये नहीं कि वो रूटीन के अपना घर आ रहे हैं, फिर ऑफिस जा रहे हैं, फिर मुलाकातें कर रहे हैं, नहीं, वो कम्बैट पोजीशन में है। फिर आप ये देखिए, सीनियर ईरानी ऑफिशियल्स, नो यूएस बेस इन द मिडिल ईस्ट विल बी सेफ। कोई बेस जो है वो मिडिल ईस्ट में सेफ नहीं होगी। हम ब्रदरली रिलेशन जब रखेंगे सऊदी अरेबिया से, यूएई से, बहरीन से, कतर से, टर्की से एंड इराक से। हाउएवर कोई भी अमेरिकी बेस जो है वो इन मुल्कों में सेफ नहीं होगी। वी एडवाइज यू टू टर्न बैक, डू नॉट गो एनी फर्दर, आगे मत बढ़ना। अगर हमने एक्शन लिया फिर कुछ भी बात करने को नहीं बचेगा। एंड सीज फायर और सिमिलर मैटर, फिर यह नहीं होगा, इस बार कोई सीज फायर को डिस्कशन नहीं होगी, हमारा जो एक्शन होगा फिर वो डिसाइसिव होगा। इजरायली मीडिया की तरफ देखिए, अपने वो खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि जब इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ तो इंटेलिजेंस डिवाइसेस इन इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट वो ब्लाइंड हो गए। यानी इजरायली मीडिया बार बार ये एडमिट कर रहा है कि हमारे एजेंट्स ऑन ग्राउंड मौजूद थे, वो कनेक्ट कर रहे थे इजराइल से और अमेरिका से पीछे जो ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन जो ही इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ उनका राब्ता कट गया और यही वो चीज थी कि वो सारा ऑपरेशन फेल हो गया। वो खुलकर इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि ये जो भी वायलेंस हुआ ये हमने किया, जो भी कैजुअलिटीज हुई हमने की। लेकिन वेस्टर्न गवर्नमेंट्स कहती है नहीं, आप कैसे कर सकते हैं, ये आपने तो नहीं की। तो वो इजरायली कह रहे हैं हम एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं, हम फलस्तीनी को डिस्प्लेस करेंगे, हम 2 स्टेट नहीं बनने देंगे। वो कह रहे हैं नहीं, इजरायली तो कोई एथनिक क्लींजिंग नहीं कर रहे। सो इजरायली मीडिया बता रहा है कि इजराइल पूरी तरह से अलर्ट है और एयर डिफेंस बेसिस इन इजराइल, और जो बैन ऑन एग्जिट है वो उसी तरह इंपोज है कि कोई बाहर नहीं जाएगा और अंदर नहीं आएगा, वो उसी तरह से इंपोज है। वाशिंगटन और तल अवीव इस वक्त कंसल्टेशंस कर रहे हैं कि क्या प्लान्स होने चाहिए ईरान पर हमला करने के वाले। देखना ये कंफ्यूजन है भाई, हमला करना है तो करें, फिर मसला किस बात का है, आज नहीं करेंगे परसों करेंगे, परसों नहीं करेंगे तरसों करेंगे, मसला क्या है। तो एक खौफ तो है ना उनको, देखिए एक खौफ तो है ना। अगर ये ऐसे ही चुटकी बजाने वाला काम होता तो अब तक हो चुका होता। उन्हें जब अमेरिकी सदर कहता है कि उसको इंटरनेशनल लॉ की जरूरत नहीं है तो फिर उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन के, पहले उसने जस्टिफिकेशन घड़नी है अटैक करने के लिए, तो जो करना है तो कर देगा। तो मसला यह है कि प्रॉब्लम तो आ रही है। अच्छा जी, जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनाइटेड नेशन, ये वही माइक वॉल्स है जो एनएसए था और नेतन्याहू के साथ खुफिया राब्ते में था और इसको निकाल दिया गया। तो ये यूएन में उनका नुमाइंदा है। इसने कहा कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स ईरानी गवर्नमेंट ने मारे, टेंस ऑफ थाउजेंड, इतना बड़ा इल्जाम उसने लगाया। इस दर्जे का प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ किया जा रहा है। रशिया ने फिर खूब उनको रगड़ा और कहा कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ईरान के अंदर जो सिचुएशन है और ईरान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की जो वो कोशिश की जा रही है। और व्हाट हैपेंड रिसेंटली इन ईरान, ये कोई पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं थे, इसमें फायर आर्म्स जो वो यूज हुए हैं, असले इस्तेमाल हुआ। ये कौन से पीसफुल प्रोटेस्ट थे? ईरानियंस ने जो आगाज किया वो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट थे, लेकिन जिसको जाकर इन्होंने हाईजैक किया और ईरानियंस ने फौरी उस साजिश को भांप लिया और वो बाहर फिर निकले और इनको कंडेम किया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को कॉल की और उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया है ये एक जवाब है ईरान के इंटरनल डेवलपमेंट्स को डिस्कस करने का, और ये डिसेप्टिव मेजर है, डिसेप्टिव मेजर्स है और हमारे ऊपर हमला करने के लिए वो तरह तरह के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो जैसे पहले वो ईरान के खिलाफ फेल हुए हैं तो वो नई स्ट्रेटजी के साथ, नए असले के साथ, नई फौज के साथ आ रहे हैं, तो इस बार भी वो फेल होंगे। ये जंग उनको बड़ी महंगी पड़ेगी। अगर ईरान में गवर्नमेंट फॉल की भी सही तो बहुत बड़े डैमेज की बात करेगी। तो ये बहरहाल इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत सारी खबरें आ रही हैं। जंग इस वक्त ईरान में जारी, जंग रुकी नहीं है, जंग जारी है इस वक्त, और आर्म्ड मिलिशिया को अंदर दाखिल करने की कोशिश की जाएगी और सैंक्शन लगाकर इकॉनमी को मजीद कोलैप्स करने की कोशिश की जाएगी, लोगों की माशी हालत को बदतर बनाया जाएगा। फिर जब वो निकलेंगे तो उनकी हमदर्दी में जो है वो इन्वेजन की जाएगी। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज आगाह करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।